मेरा नाम मुराद है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैं शहर में अपने चाचों के घर रहता था, क्योंकि मेरा घर गांव में था। मैं शहर में पढ़ता था। मैं चाचों के घर में ही रहता था। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी एक बेटी थी, जो कि उस वक्त 10वें जवाब में पढ़ रही थी। मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती थी, लेकिन वो अभी जवान नहीं थी। खूबसूरत जरूर थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खराब होता। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं उसके साथ मजाक करूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ मेरी चाची अक्सर मुझसे मजाक किया करती थी। मुझे काफी अजीब लगता था, क्योंकि वो जैसे मजाक करती थी वो शायद नहीं करना चाहिए था। आज मैं यूनिवर्सिटी से घर जल्दी आ गया था। मैं घर में आया तो मेरी चाची इस वक्त अपने काम में मसरूफ थी। मुझसे पूछा कि आए तुम बहुत जल्दी आ गए। मैंने कहा, हाँ मुराद, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पाँव पर थोड़ा सा तेल लगा दो, शायद थोड़ा सा दर्द कम हो जाए। मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरी चाची ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मुझे काफी अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैं समझ चुका था कि कोई ना कोई आज ऐसी बात जरूर होने वाली है, क्योंकि चाची की इशारे में पहले भी समझ चुका था। वो कई बार मुझसे मजाक कर चुकी थी। मुझे काफी अजीब लगता था, लेकिन अब जो भी हो जाए मैं उनकी ना बात मानता। तो मुझे पता था कि वो चाचों को शिकायत लगाएंगी। जब चाचों को शिकायत लग जाए तो उसके बाद मेरी शामित आ जाती है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं खामोशी से अब उनकी बात मान रहा था। इस वक्त लाइबा घर पर नहीं थी, क्योंकि लाइबा तो उस वक्त कॉलेज गई हुई थी। लेकिन मैं समझ चुका था कि आज मुझे उनकी बात मानना पड़ेगी। उनका नाम शहनाज था। शहनाज बेगम देखने में को बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मैं कभी उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि मैं अपने चाचों से बहुत ज्यादा डरता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे चाचों के इस बारे में पता चले। मुझे हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि अगर चाचों को मुझ पर जरा भी शक हो गया तो सच में वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार मैं उनकी बात मान गया। अब जिस तरह उन्होंने मुझे कहा मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तुम आगे भी आ सकते हो, थोड़ा सा अच्छी तरह से ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर चाची ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, तुम्हें भी मेरी बात मानने पड़ेगी। मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैंने कहा, चाची आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम शहनाज है, तुम शहनाज कहकर भी बुला सकते हो। हम अच्छे दोस्त भी तो बनकर रह सकते हैं। हमें एक ही घर में रहना है, तो क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं तो क्योंकि लाइबा के बारे में सोचता था, मैं इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था। इसलिए मैं अब उस खेल से काफी दूर रहना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अब मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। आने वाले दिनों में शायद मुझे उनकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो चाचू अक्सर मुझे चुच्ची से पैसे लेकर देते थे, और जब चुच्ची से मेरा ऐसा तलक बन जाएगा तो मुझे पता था कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। इसलिए मैं अब जैसे वो कह रही थी उनकी हर बात मान रहा था। अब मुझ में भी इतना कंट्रोल नहीं था। मैं भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल में था। पेरी चुची ने मुझे एक खास पोजीशन बनाकर दी और मुझे कहा कि मुझे बता है कि तुम जो कुछ सोच रहे हो, जो कुछ तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो, वही सब कुछ तुम ये सब कुछ कर भी सकते हो। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अब आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा। अब उन्होंने जो पोजीशन बना कर दी, मैं इस पोजीशन में खेल रहा था। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसा काम कभी भी नहीं किया था। मैंने एक तो दोस्त तो बनाई थी,
लेकिन कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सका था। लेकिन अब वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी शादी को काफ़ी अरसे हो गए थे। क्योंकि मेरे चाचों की उम्र ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो शायद ज़्यादा दिन नहीं खेल पाते थे। वो अक्सर काम से बहुत देर से आते थे और सो जाते थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा लगता था मेरे साथ मजाक करना, मुझसे बातें करना। और अब तो मेरे साथ जैसे खेल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं अब उनके मुताबिक खेल रहा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। उन्हें पता था कि मुझे ये खेल अच्छा लगता है। मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, उन्हें मैं काफ़ी हद तक खुश कर चुका था। वो भी मेरी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी। लेबा के आने का वक्त हो चुका था। अब उन्होंने कहा कि जो भी है, तुम अब फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारे चाचो शहर से बाहर जाने वाले हैं, आज घर पर नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे चाचो फैसलाबाद जाते हैं और वहां से कपड़ा खरीद कर आते हैं और मार्केट में फरोख्त करते हैं। आज भी शायद वो कपड़ा खरीदने के लिए फैसलाबाद जाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आज मेरी बात माननी पड़ेगी। आज मैं तुम्हें दूसरी साइट से खुलने दूंगी। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं, लेकिन मैं समझ चुका था कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, अब जो मैं तुम्हें कह रही हूं तुम्हें मेरी बात माननी है। लेबा को इस बारे में तुम कुछ नहीं बताओगे? ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी अजीब था। शाम का वक्त हो गया। अब मेरी चुच्ची ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना, जो कि मुझे देखने में ही काफ़ी प्यारा लग रहा था। उन्होंने मुझे सब कुछ तो पहले ही बता दिया था कि आज चाचो घर पर नहीं आने वाले, इसलिए आज वो बिल्कुल रिलैक्स थी और एक अच्छे मॉड में थी, जैसे मैंने कभी भी नहीं देखा था। उसे काफ़ी ये बात अच्छी भी लग रही थी। लाइबा ने भी ये सब कुछ नोट कर लिया। लाइबा को भी समझ आ चुकी थी कि आज कोई ना कोई खास बात ज़रूर है, जिसकी वजह से ये सब कुछ वो कर रही है। लाइबा ने मुझसे पूछा कि क्या कोई बात है? मुराद भाई मुझे बताएं। न मैं नहीं चाहता था कि लाइबा मुझे अपना भाई समझे लाइबा से, क्योंकि मैं खुद भी कोई और तलक बनाना चाहता था। इसलिए मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आज अम्मी कहीं जा रही है, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। क्योंकि लाइबा इस वक्त मेरे पास ही बैठी थी, हम दोनों चाय पी रहे थे। लाइबा को मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहता था कि लाइबा भी हमें ज्वाइन करे, लाइबा भी हमारे साथ अच्छा खेले, जो मैं चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था मैं इस बारे में कैसे बात कर सकता हूँ। लेकिन मैंने लाइबा को आखिरकार सब कुछ सच बता दिया। लाइबा ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में जो कुछ था मैंने तुम्हें बता दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छा वक्त गुजारे, लेकिन उसके बरकस हो गया, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि शहनाज बेगम से मेरा ऐसा कोई भी तलक बने। अब तो वो भी मुझसे शायद ऐसा कुछ चाहती है, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं बताया कि आज दिन को हमारे बीच ऐसा कोई तलक बना है। मुझे पता था कि लाइबा भी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचने लगे। ये बात मैं कभी भी नहीं चाहता था। मैं लाइबा को परेशान भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने लाइबा को कहा कि आज थोड़ा सा नोट करना कि कोई ना कोई खास बात ज़रूर है, कोई ऐसा इंसान जो शायद तुम्हारी मामा से मिलने के लिए आना वाला है। मैं चाहता था कि यह हम दोनों को देखने से ये हो जाएगा कि मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि लाइबा से मैंने बात तो कर ली थी, लेकिन लाइबा ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। मैं चाहता था कि लाइबा बात खुद मुझसे करे। मैं भी चाहता था कि किसी न किसी तरह से लाइबा से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने कभी पे नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। आखिर रात हो गई थी, अब रात के 10 बजने वाले थे। मुझे पता था कि अभी तक लाइबा भी जाग रही है। मैं जब शहनाज बेगम के कमरे में गया तो लाइबा ने मुझे देख लिया। लाइबा को अब समझ आ जा चुकी थी। कुछ देर के बाद मुझे आखिरकार शहनाज बेगम ने एक खवास पोजीशन बना कर दी और कहा कि खेलो, यही तुम चाहते थे ना? मैंने कहा हाँ,
मुझे भी यही अच्छा लगता है। मैं अब अपने तरीके से खेल रहा था। उन्हें काफी अजीब लगा, क्योंकि इस तरफ से उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं खेला था, जिसकी वजह से शहनाज बेगम आगे से हट गए और उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बरहमी से खेल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने कहा था कि तुम प्यार से खेलोगे, जैसे तुम खेल रहे हो। इस तरह मुझे तुमसे नहीं खेलना, मुझे तुमसे ऐसा कोई तलक नहीं रखना। लेकिन जो भी है, तुम अब इस बारे में किसी कसम की कोई बात नहीं करोगे, थोड़ा सा आराम से खेलोगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारी दोनों की आवाज़ें शायद लाइबा सुन चुके थे। लाइबा को पता चल चुका था, तासे था कि उस कमरे में जो कुछ हो रहा है। अभी हम खेल ही रहे थे तो कमरे में लाइबा आ गई, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। हमें नहीं पता था कि लाइबा भी यहाँ आ सकती है, क्योंकि पहले शहनाज बेगम लाइबा के कमरे में गई थी। लाइबा सोने का बहाना करने लगी थी, लेकिन मुझे पता था कि वह सो नहीं रही, क्योंकि सब कोई तो मैं पहले ही उसे बता चुका था कि आज कोई खास बात होने वाली है। इसलिए मुझे काफ़ी अजीब लगा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अब इस तरह लाइबा अपनी माँ से बात करेगी। लाइबा ने बड़े ही गसर से अपनी माँ को कहा कि आप ये सब कुछ करती हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि आप उस घर में क्या कर रही हैं। बाबा को आने दो, मैं सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं। नहीं नहीं लाइबा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लाइबा, तुमने ऐसा कुछ भी किया तो बहुत बड़ा होगा। अब मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान होते हुए लग रहा था। मैंने लाइबा को कहा कि तुम इस बारे में कुछ नहीं बता होगी, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जिस पर उसी वक्त शहनाज बेगम ने भी कहा, हाँ हाँ लाइबा, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम कॉलेज जाती हो ना, तो पैसों की जरूरत होती है। मैं तुम्हें पैसे ज्यादा से ज्यादा दूंगी, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता होगी। जिस पर लाइबा ने कहा, नहीं आप बस मेरी बात मान ले। अब शहनाज बेगम बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहने लगी कि तुम्हें क्या चाहिए। आखिरकार लाइबा ने काठी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह ये सब कुछ करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं बता, मैं आपको बता चुके हूँ कि मुझे ये सब कुछ करना है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो सच में मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। अब बहुत ही ज्यादा शहनाज बेगम परेशान हो चुकी थी। वो अपने शहर से बहुत ज्यादा डरती थी। उन्हें पता था कि अगर इनकल को पता चल गया तो वह सच में शहनाज बेगम को घर से निकाल देंगे। हो सकता है कि वह तलाक भी दे दें। इसलिए उसके पास अपनी बेटी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो मजबूर और बेबस हो चुकी थी। उसे समझ आ चुकी थी कि अब मुझे लाइबा की बात माननी पड़ेगी। लाइबा की बात न मानी तो बहुत बड़ा होगा। ये बात अब उसके लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की थी। उसने शायद कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ भी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता लाइबा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाबा को बता दो, वो मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे कबूल है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने आंटी की तरफ देखा और कहा कि जो भी है, अब जो कुछ होने जा रहा है होने दे, नहीं तो सच में बहुत बुरा होगा। मुझे तो खुद डर लग रहा है। अगर चुच्चा ने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो अब और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं। मैं कहाँ रहूँगा? जो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी बात मान लें। आखिरकार वो बात मान गई। शहनाज बेगम ने लाइबों को कहा, ठीक है, जो भी है तो आप यहाँ आज ही खेल सकते हैं। आज के बाद कभी भी तुम्हारा मराज से किसी कसम का कोई तलक नहीं होगा। इस कहानी का अगला बात बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।